टाइम्स कॉल करवाना मींस उसको बोलते हैं रिकर्जन। लाइक हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, प्रोग्राम में हमें क्लाइंट ने दे दिया है कि आपको फैक्टोरियल फाइंड करवाना है। तो फैक्टोरियल के लिए आपको क्या करना है, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। तो आप ये while लूप से भी कर सकते हो, फॉर लूप से भी कर सकते हो, लेकिन फिक्स रिक्वायरमेंट है कि आपको रिकर्जन यूज करवाना है। रिकर्जन मींस अपने आप को रिपीटेड टाइम्स कॉल करवाना। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक बेसिक एग्जांपल रिकर्जन कि n की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक ये फंक्शन रिपीट होना चाहिए। तो किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो और सी पूरा लर्न करना चाहते हो तो मेरे आगे की वीडियो देख सकते हो और यहाँ से मुझे रिकर्जन से कंटिन्यू कर सकते हो। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिकर्जन से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। तो रिकर्जन के लिए हम यहाँ पे न्यू फाइल बना देते हैं। पहले न्यू फाइल के लिए हमें यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। रिकर्जन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि तो फाइल का नेम भी मैं दे रही हूँ recursion.h.c। सी हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन है। रिकर्जन का मेन मीनिंग क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, लाइक कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन अपने आप को रिपीट कॉल करता है तो उसको रिकर्जन बोलते हैं। लाइक कोई एक फंक्शन है, उसमें रिक्वायरमेंट है मुझे अपना ही फंक्शन खुद से रिकॉल करवाना है, मींस रिपीट ऑफ टाइम्स कॉल करवाना है, तो यहाँ पे वो यूज होगा रिकर्जन। लाइक मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक हमें किसी फैक्टोरियल को कॉल करवाना है। फैक्टोरियल मींस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से हमें किसी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, हमें इस तरह के किसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, तब हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं रिकर्जन। तो यहाँ पे रिकर्जन किस तरह से यूज होता है, किस तरह से फंक्शन बनाया जाता है, फंक्शन में किस तरह से रिकर्जन को यूज करना है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो, मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। इंक्लूड हमारी लाइब्रेरी है studio.h, वो कंपलसरी हमें फर्स्ट लाइन में इंक्लूड करनी है। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन से होती है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं int मेन फंक्शन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम के बारे में, मींस फैक्टोरियल के रिलेटेड हम यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करने वाले हैं। उसके पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन सेट कर देते हैं फैक्टोरियल के रिलेटेड यूजिंग रिकर्जन। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली कमेंट दे देती हूँ, फंक्शन कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। ओके, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन की डेटा टाइप हम ले रहे हैं int फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमारा फंक्शन का नेम है। हम एक पैरामीटर लेके आने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले लेते हैं int n नाम का। हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया है। कर्ली ब्रेसिस में यहाँ पे एक सिंपली इफ कंडीशन सेट कर देते हैं कि इफ n इक्वल टू जब 0 हो जाए, तो फैक्टोरियल है तो यहाँ पे जब 0 होगा तो 0 के साथ जिस भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका आंसर भी 0 आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर देते हैं कि जब भी हमें आंसर 0 मिले तो यहाँ पे रिटर्न 1 लेके जाना चाहिए। एंड एल्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं रिकर्जन, अपने आप अपने ही फंक्शन को रिपीट टाइम्स कॉल करवाना। यहाँ पे हम फैक्टोरियल में लिख देते हैं n-1। n-1 ये लूप कब तक चलना चाहिए, रिकर्सिव कॉल, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। लास्ट में सेमीकोलन कर देते हैं। रिकर्सिव कॉल मींस रिपीटेड टाइम्स चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक। ये क्या करेगा, एवरी टाइम लूप में आएगा, -1 करेगा, देन अगेन लूप में आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, -1 करेगा। देन अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपली फैक्टोरियल के ऊपर एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे int a का एक वेरिएबल ले देते हैं, उसको फिक्स वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 5। हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए। प्रिंटफ में हम आंसर लिख देते हैं ब्लैक स्लैश n हमारी न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ % d इज %d, और यहाँ पे अगेन ब्लैक स्लैश n। यहाँ पे पहला जो हमारा %d है वो है हमारा a, एंड देन अगेन जो हमारा %d है वो है हमारा फैक्टोरियल मींस हमारा फंक्शन, राउंड ब्रैकेट में हमारा a, लास्ट में सेमीकोलन। फर्स्ट जो है वो है हमारी फिक्स वैल्यू a,
इन लास्ट में है वो है हमारा फैक्टोरियल ए मींस 5 वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे रिटर्न 0 करके हम पहले एक बार अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैं देन में अगेन आपको ये प्रोग्राम रिपीट टाइम्स एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से कहां से ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीसीसी डैश ओ डैश हमारी एग्जीक्यूट फाइल का नेम rec.exe एंड हमारी सी फाइल का नेम recursion.c। यहाँ पे हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है rec.exe और यहाँ पे देखिए हमें आंसर मिल रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, आपको इतना बेसिक याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास है 5 वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा प्रिंटफ में फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी, ये जो पहला परसेंटेज डी है वो तो फिक्स हमारा ए है मींस 5 है। सेकेंड परसेंटेज डी है वहां पे हमने लिखा है फैक्टोरियल ए, तो ये क्या करेगा फैक्टोरियल नाम का फंक्शन फाइंड करेगा जो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। वहां पे वो कितनी वैल्यू लेके जा रहा है 5 वैल्यू, देन वो डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें 5 वैल्यू लेके आ रहे हैं मींस 1 पैरामीटर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक 1 पैरामीटर ले लिया है जिसकी डेटा टाइप हमने रखी है INT। तो n में क्या है, n में हमारी 5 वैल्यू है, तो ये राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे हमने एक सिंपली कंडीशन सेट कर दी है कि जब n की वैल्यू 0, इक्वालिटी चेक की है, n इक्वल टू 0 हो जाए तो रिटर्न 1 आना चाहिए, अदरवाइज एल्स में जाना चाहिए। तो सपोज अभी तो हमारी वैल्यू फिक्स 5 है, तो ये 5 लेके अंदर आएगा। यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, तो n अभी हमारा कितना है 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा आउटपुट हमारा। n है हमारा 5 मल्टीप्लाई n-1, तो 5 माइनस 1 मीन्स 4। अभी स्टिल हमारी जो n की वैल्यू है वो 0 नहीं हुई है, मीन्स ये लूप अगेन रिपीट चलेगा। तो यहाँ पे अगेन रिपीट होगा कि n-1, तो अब हमारा n कितना होगा, रिपीट टाइम चलेगा तब तो 4 होगा, तो 4 माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, देन अगेन रिपीट चलेगा तो 3 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 मीन्स 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे कितना है 1 माइनस 1 1, तो ये जो हमारा आउटपुट है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, उसका आंसर आया है 120, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिकर्जन का मीनिंग होता है खुद को खुद की टाइम्स कॉल करवाना, मींस रिपीटेड टाइम्स खुद के फंक्शन को कॉल करवाना, जिसको बोलते हैं रिकर्जन। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम फिर रिकर्जन कॉल कर लेते हैं। रिकर्जन में क्या होता है, अपने ही फंक्शन को रिपीट टाइम्स कॉल करके हमें इजीली आंसर मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने बात की एक फंक्शन के बारे में और फंक्शन के साथ हमने देखा रिकर्जन। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।